नमस्कार, स्वागत है आपका नई तकनीक नया भारत के इस एपिसोड में। हम एक बार फिर हाजिर हैं। आज के समय में खेती में अनेक तकनीक विकसित हो चुकी हैं ताकि किसान अपने खेतों से ज़्यादा उपज लेकर लाभ कमा सके। उन नई तकनीकों की जानकारी आप तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है डीडी किसान के कार्यक्रम नई तकनीक नया भारत ने, जिसमें हम लाते हैं खेती की नई तकनीकें और इन तकनीकों को अपना चुके अग्रणी किसानों की कहानियाँ, जिसे देखकर और सीखकर आप भी प्रगतिशील किसान बन सकें। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर, नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक नया भारत, कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई, सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत, नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। आज के समझदार किसान अब ऐसी फसलें बागवानी चुन रहे हैं जिनकी खेती कम पानी में संभव हो, लागत कम आए, मगर मांग लगातार बढ़ने वाली हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसी ही बागवानी फसल है जैतून। किसी भी दूसरी फसल की तुलना में इसकी बागवानी से कई गुना ज़्यादा लाभ लिया जा सकता है और जैतून के फलों को और पत्तियों को बेचकर ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है। लेकिन सवाल है कैसे? तो इसके लिए देखिए जैतून की खेती पर यह खास प्रस्तुति। राजस्थान की रेतीली भूमि में हरे भरे फलदार जैतून की फसल किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। राजस्थान जैतून की खेती में अग्रणी उत्पादक के रूप में उभर कर सामने आया है। पिछले एक दशक में जैतून की खेती का रकबा बढ़कर 5000 हेक्टेयर से ज्यादा हो चुका है। राजस्थान में जैतून की खेती की परियोजना इजराइल के सहयोग से वर्ष 2007 में शुरू की गई थी। वर्ष 2007 में जैतून के लगभग 1 लाख से ऊपर पौधे इजराइल से मंगवाए गए थे। दुनिया भर में जैतून तेल की बढ़ती मांग से इसकी खेती करना फायदेमंद साबित हो रहा है, क्योंकि प्रीमियर खाद्य तेलों की श्रेणी में इसके तेल का स्थान सबसे ऊंचा होता है। जैतून तेल का उपयोग खाने के साथ सौंदर्य प्रसाधन व दवाइयों में भी हो रहा है। वहीं जैतून के फल से दुनिया भर के सभी नामी होटल में कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। ये देखते हुए जैतून की खेती करके किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जैतून की खेती कर रहे राजस्थान गंगानगर के दीपक सहारण ने बताया कि जब जैतून की खेती राजस्थान में होने जा रही थी तो परंपरागत खेती के साथ मैंने भी जैतून की खेती करने का विचार किया। लगभग 5 साल पहले 15 हेक्टेयर खेत में 7000 जैतून के पौधे स्थापित किए। अभी उसका अच्छा विकास हो रहा है। दीपक का कहना है कि राजस्थान में होने वाली जैतून में तेल के गुण तथा फल के गुण दुनिया में होने वाली जैतून के मुकाबले बहुत बेहतर हैं। मैंने मेरी उच्च शिक्षा ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की थी। वहाँ पे मैंने पाया कि वहाँ के जो नागरिक हैं वो अधिकांश जैतून के तेल का प्रयोग करते हैं खाने में।
तो जब मैं वापस आया भारत और हमारा यहाँ जो पुश्तैनी कार्य था वो खेती बाड़ी का ही था, तो मैंने मेरे परिवार वालों से बात की कि क्यों नहीं हम नए ज़माने की खेती करें। ये जो पारंपरिक खेती है उसमें ज़्यादा मुनाफा भी नहीं है और बहुत सारे रिस्क भी रहते हैं। तो उसी क्रम में जब हम आगे जानकारी करते चले गए तो ये जैतून की खेती का विकल्प हमें मिला। वैसे तो हमारे इलाके में किन्नू की खेती बहुत बड़े स्तर पर होती है, लेकिन हम कुछ नया करना चाहते थे जिसकी कि आने वाले समय में मांग होगी। तो इसी के चलते हमने जैतून की खेती करने का निर्णय किया। अब जैतून की पत्तियों से चाय भी बनने लग गई है, जिससे किसानों को दोहरा लाभ मिलेगा। वह पौधे की उम्र भी ज्यादा है। वह 100 वर्ष तक उत्पादन देने के कारण किसान कई पीढ़ियों तक कमा सकते हैं। इस पेड़ की जो उम्र है वो 2 से 3 हज़ार साल की उम्र है और सबसे जो प्राचीनतम पेड़ है वो ग्रीस में आज भी स्थित है, 3000 साल पुराना, जिसमें फल भी प्राप्त हो रहा है। लेकिन व्यावसायिक स्तर पे अगर हम बात करें तो यह पेड़ 125 से 150 साल तक आपको फल देगा। और चूँकि जो भी पौधा आपको इतने लंबे समय तक फल देगा उसका फल आने में भी समय लगता है। जैसे मेरा पिछले साल 6 साल का बाग था तो उसमें फलन आना शुरू हुआ। इस बार 7वां साल है, पिछले बार से मात्रा इस साल बढ़ी है। जैतून शांति का प्रतीक है और इसका तेल सेहत के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है और ये महंगा भी है। उन्होंने बताया कि जैतून के तेल की कीमत 1000 रुपये प्रति लीटर तक है। जैतून के एक पौधे से लगभग 30 किलो फल की उपज प्राप्त होती है। 1 हेक्टेयर में लगभग 1250 जैतून के पौधे लगते हैं। और धीरे धीरे जैसे इसकी उम्र बढ़ेगी 10-12 साल, तो मेरा ये मानना है कि एक पेड़ से 25 से 30 किलो फल की एक औसतन हमें प्राप्त होगी। और इसमें से जो तेल की मात्रा होती है वो 12-13 से लेके 15% तक, अलग अलग वैरायटी के हिसाब से 4 वैरायटीज़ हैं, तो 12 से लेके 15% तक हमें तेल की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक पेड़ से हमें अगर 30 किलो फल है तो 4 लीटर के आसपास, 4-4.5 के आसपास हमें तेल की प्राप्ति होगी। 1 किलो जैतून फल से लगभग 7 से लेकर 15% तक जैतून का तेल मिलता है। राजस्थान सरकार इस समय किसानों से 60 रुपए किलो के हिसाब से जैतून के फल खरीद रही है। इसके अतिरिक्त जैतून से तेल ही नहीं, इसकी पत्ती का उपयोग चाय के रूप में भी होता है, जो किसानों के लिए आमदनी का एक अच्छा जरिया है। फ्रूट के साथ साथ इसकी पत्तियों की चाय बनने लग गई है, जिसकी एक फैक्ट्री जयपुर में बस्सी फार्म स्थित है और एक फैक्ट्री बीकानेर में है। तो दोनों ही फैक्ट्रियां किसानों से पत्तियां खरीद रही है, उसकी चाय बन रही है। इस चाय के ये गुण है कि ये ग्रीन टी से भी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट इसमें मौजूद हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। तो ये दोनों फैक्ट्रियों के जो मालिक हैं वो इसका प्रचार कर रहे हैं और किसानों से पत्तियां खरीद रहे हैं। तो पत्तियों से भी किसान की जो है वो आमदनी बढ़ेगी। फ्रूट से तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, पत्तियों से भी इसकी आमदनी बढ़ेगी। किसान दीपक कहते हैं जैतून शांति के साथ साथ सुख और समृद्धि का प्रतीक भी है। जैतून की खेती राजस्थान में एक नई फसल है। जैतून के पौधे की रोपाई वर्ष भर में कभी भी कर सकते हैं। सामान्य रूप से पौधों का रोपण जुलाई से अगस्त में करते हैं, परंतु जहां सिंचाई की सुविधा हो वहां दिसंबर से जनवरी में भी पौधे लगा सकते हैं। जैतून के फलों की खेती के लिए सामान्य तौर पर पौधे की बुआई में कतार से कतार की दूरी 7 मीटर व पौधे से पौधे की दूरी 4 मीटर होनी चाहिए। चाय के लिए सघन रूप से खेती की जाती है, जिसमें कतार से कतार की दूरी 4 मीटर व पौधे से पौधे की दूरी 2 मीटर होनी चाहिए। पौधे लगाने के 4 वर्ष बाद फल देना शुरू कर देते हैं। जैतून के पौधे 100 वर्ष तक फल देते हैं। जैतून के फल 1 वर्ष में 1 बार तोड़ते हैं और पत्तियां वर्ष भर में 4 से 7 बार में 50 किलो तोड़ सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि देश में जैतून की खेती होने से भारतीय दुकानों में जैतून का तेल भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो जाएगा, जिससे अधिक दाम पर मिलने वाला जैतून का तेल
घरेलू स्तर पर उत्पादन होने के बाद कीमतें नीचे गिरेंगी और अधिकांश आबादी इसका उपयोग कर सकेगी। जैतून के तेल से मिलने वाले फायदे को लेकर अपने देश के लोगों में भी जागरूकता बढ़ रही है। इसके तेल के इस्तेमाल से उच्च निम्न रक्तचाप, दिल की बीमारियों के खतरे और कैंसर से बचाव होता है। वर्तमान में हमारे भारतीय बाजार में जो तेल, जैतून का तेल उपलब्ध हो रहा है वो सारा विदेशों से आयात हो रहा है और उसकी कीमत 600 से लेके 800-1000 रुपये लीटर तक है। क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग क्वालिटी के रेट्स हैं। हमारा जो तेल, भारतीय तेल या यूं कहें कि राजस्थान के किसानों ने जो तेल निकाला है, उसकी क्वालिटी बाजार में उपलब्ध तेल से बहुत अच्छी बेहतर क्वालिटी है और उसका तेल गवर्नमेंट ने जो रेट निकाल रखा है अपने फार्म्स का, वो 750 रुपये या 735 रुपये प्रति लीटर वो बेच रहे हैं और हमने हमारा तेल इस बार जो है 1000 रुपये लीटर प्रति लीटर हमने बेचा है। राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, जालौर समेत कई इलाकों में अब जैतून की खेती होने लगी है। इसकी पेराई के लिए इकाई बीकानेर में लगाई गई है। ये इकाई राजस्थान ऑलिव कल्टीवेशन लिमिटेड अर्थात ROCL द्वारा लगवाई गई है। ROCL प्रदेश सरकार के सहयोग से गठित एक संगठन है जिसमें राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड, फिनोलेक्स, प्लासन इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड और पुणे एंड इंडोलिव लिमिटेड ऑफ इजराइल की समान साझेदारी है। राजस्थान में जैतून की खेती के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं और प्रादेशिक किसानों में जैतून की खेती के प्रति किसानों का रुझान बढ़ने लगा है। राज्य सरकार की ओर से इसे और बढ़ावा देने के लिए पौधे निःशुल्क देने के साथ रख रखाव के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। किसानों की आय दोगुनी करने की योजना में जैतून की खेती सबसे ज्यादा फायदे का सौदा साबित हो रही है। दुनिया भर में जैतून तेल की बढ़ती मांग से इसकी खेती करने वाले किसान फायदे में रहेंगे, जिनका आधार राजस्थान के किसानों ने अपनी मेहनत और लगन से भारत में जैतून की तेल की कमी दूर करने के लिए रख दिया है। जो जैतून के हरे भरे पेड़ खुद बयां कर रहे हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मिलते हैं एक सफल किसान से जिन्होंने अपनी खेती में अलग पहचान बनाई है। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नई तकनीक, नया भारत, नई तकनीक, नया भारत। शाकाहारियों का मीट यानी मशरूम पौष्टिकता के मामले में किसी भी औषधीय गुणों वाले खाद्य पदार्थ से कम नहीं। नई तकनीक, नया भारत, नई तकनीक, नया भारत। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। नई तकनीक, नया भारत, नई तकनीक, नया भारत। जैतून शांति का प्रतीक है और इसका तेल सेहत के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है और ये महंगा भी है। उन्होंने बताया कि जैतून के तेल की कीमत 1000 रुपये प्रति लीटर तक है। नई तकनीक, नया भारत, नई तकनीक, नया भारत। ब्रेक के बाद मैं एक बार फिर आप सभी का नई तकनीक नया भारत कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं इस कार्यक्रम की अगली कहानी की ओर। धैर्य और कोशिश सपना पूरा करने में
बड़ी भूमिका निभाते हैं और मेहनत और सच्ची लगन लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। आज हम कहानी दिखाने जा रहे हैं ऐसे एक किसान की जिन्होंने गरीबी में जीते हुए भी कृषि जगत में ऐसा चमत्कार कर दिया जिससे आज देश के लाखों करोड़ों किसान प्रेरणा ले सकते हैं। उनके द्वारा खेती में किए गए प्रयोगों ने न सिर्फ देश के हर कोने में किसानों को लाभ पहुंचाया है, बल्कि इसकी बदौलत उन्होंने विदेशों में भी अपनी पहचान बना ली है। आइए जानते हैं इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से सफल किसान के फर्श से अर्श तक पहुंचने का सफर। मशरूम खाने के कई फायदे हैं। इसमें प्रोटीन, विटामिन डी, फाइबर, अमीनो एसिड और जिंक जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही नहीं, ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ ही एंटीवायरल गुणों से भरपूर है। शाकाहारियों का मीट यानी मशरूम पौष्टिकता के मामले में किसी भी औषधीय गुणों वाले खाद्य पदार्थ से कम नहीं है। इसमें भारी मात्रा में एंटीबायोटिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर की जीवाणुओं से रक्षा करते हैं। इतना ही नहीं, ये खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी नहीं बढ़ने देता है। यही वजह है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी ऑयस्टर मशरूम की डिमांड बढ़ी है। लो एनर्जी और हाई प्रोटीन, मैक्सिमम देखा गया है कि जितनी भी हाई प्रोटीन वाली चीज़ें हैं उसमें एनर्जी भी हाई पाई जाती है, लेकिन मशरूम में प्रोटीन भी हाई है और एनर्जी उसकी लो है। तो एक फ़ायदा ये है कि जितने भी ये डायबिटिक वाले लोग हैं, है ना, उनको ये फ़ायदा करता है। उसके बाद से इसमें जो फैट की मात्रा है वो बहुत कम है, थोड़ा बहुत है भी तो कोलेस्ट्रॉल विहीन है, हार्ट के रोगी को भी ये फ़ायदा करता है। मशरूम में समझ लीजिए कि आयरन वगैरह प्रचुर मात्रा में है और इससे क्या है कि जो जिनको मतलब कि खून की कमी है उनके लिए फ़ायदा करता है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मशरूम ही एक ऐसी वेज है जिसमें विटामिन डी पाया जाता है। नहीं तो नॉनवेज में विटामिन डी मिलता है और नहीं तो सूर्य की रोशनी में मिलता है। तो अगर मशरूम का मैक्सिमम सेवन अगर लोग करें तो विटामिन डी की कमी कभी नहीं होगी। ये वाराणसी फूलपुर के रहने वाले गोविंद देव मिश्रा हैं, जिनको इनके इलाके के लोग जीडी मिश्रा के नाम से भी जानते हैं, जो पिछले कई सालों से ऑयस्टर मशरूम और उससे संबंधित उत्पाद का उत्पादन कर अच्छा लाभ कमाते हैं। ऑयस्टर मशरूम के लिए अपने घर में कुछ बांस की रैक्स बनवाई और भूसे का इंतजाम किया। वो बताते हैं कि 1 क्विंटल भूसा जिसमें 1 किलो का स्पॉन यानी मशरूम का बीज और 125 मिलीलीटर फॉर्मलिन और 7.5 ग्राम कार्बेडाजिम की जरूरत होती है। इससे वो 100 पैकेट्स बनाते हैं। उन्हें 20-25 दिन के बाद मशरूम मिलने लगता है। देखिए, ऑयस्टर मशरूम वर्ष में 10 महीने लगाया जा सकता है। अब ऑयस्टर मशरूम लगाने के लिए क्या होता है कि उसके लिए पोषाधार चाहिए, जैसे कि उसमें धान का या गेहूं का भूसा की आवश्यकता पड़ती है और उस भूसे को पहले शोधन किया जाता है। भूसा शोधन की मुख्य रूप से 3 विधियां किसान भाई कर सकते हैं, जैसे कि गर्म जल से उपचार, उसके बाद से ऑटोक्लेव से उसका उपचार कर सकते हैं तथा रसायन उपचार कर सकते हैं। ये तीनों विधि से किसान भूसे का शोधन करेंगे। अब शोधन की जो विधि है, जैसे कि गर्म जल से है, तो क्या करते हैं कि 12 घंटा पहले भूसे को पानी में भिगो लिया जाता है। उसके बाद से क्या किया जाता है कि गर्म जल में भूसे को किसी जूट के बोरी में रख करके उबलते हुए पानी में डाल दिया जाता है और जब पानी ठंडा हो जाता है फिर से जब उसमें उबाल आती है उस बीच में वो उसको निकाल लेते हैं। भूसे को निकाल करके फैला दिया जाता है तथा जब उसमें 60 से 70% तक नमी रहती है उसके बाद से उसमें बिजाई करते हैं। अभी रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। नई तकनीक नया भारत
कार्यक्रम में सफल किसान के साथ आगे भी सफर जारी रहेगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ऑयस्टर मशरूम की खेती ज्यादा फायदे का सौदा है। इसके कई कारण हैं, जिनमें पहला कारण ये है कि इसके उत्पादन में लागत बहुत कम आती है और दूसरा कि कम समय में ही बटन मशरूम की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा लाभ भी देती है। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। जो पिछले कई सालों से ऑयस्टर मशरूम और उससे संबंधित उत्पाद का उत्पादन कर अच्छा लाभ कमाते हैं। नई तकनीक नया भारत, नई तकनीक नया भारत। ब्रेक के बाद मैं आपका नई तकनीक नया भारत कार्यक्रम में फिर से स्वागत करता हूं। आइए जानते हैं प्रयोगवादी किसान से उनकी खेती से जुड़ी कुछ और नई जानकारी। ऑयस्टर मशरूम की खेती ज्यादा फायदे का सौदा है। इसके कई कारण हैं, जिनमें पहला कारण ये है कि इसके उत्पादन में लागत बहुत कम आती है और दूसरा कि कम समय में ही बटन मशरूम की अपेक्षा 3 गुना ज्यादा लाभ भी देती है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसका 2 किलो का एक बैग को तैयार करने में किसान को 30 से 35 रुपए खर्च का आता है और एक बैग के ऑयस्टर मशरूम के उत्पादन से 100 से 120 रुपए तक का मुनाफा होना पक्का है। नहीं भाई, आपको बताया ना कि 10 केजी भूसे में 1 केजी स्पान की आवश्यकता पड़ती है और 10 केजी भूसे से 6 बैग बन जाते हैं और 6 बैग से 6 केजी से लेकर के 9 केजी तक उत्पादन हो जाता है। यानी कि 1 कुंटल भूसे में आप 60 केजी से लेकर के 90 केजी तक उत्पादन पा सकते हैं। जीडी मिश्रा बताते हैं कि बटन मशरूम से अगर ऑयस्टर मशरूम की तुलना करें तो ना सिर्फ लागत कम आती है बल्कि इसका उत्पादन करना भी आसान है। जहां बटन मशरूम 2-3 दिन में खराब होने लगता है, वहीं ऑयस्टर मशरूम आसानी से 3-4 दिन तक टिकता है और फ्रिज में तो इसे 15 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ऑयस्टर मशरूम खाने में स्वादिष्ट और सेहत के लिए भी ज्यादा अच्छा होता है। दूसरी बड़ी खूबी ये है कि ऑयस्टर मशरूम सुखाकर और पाउडर बनाकर आप साल भर बेच सकते हैं, वो भी अच्छे दाम पर। जो गीला मशरूम है ऑयस्टर का, वो कम से कम 50 रुपया पर केजी के हिसाब से बिकता है। अगर उसको सुखा दिया जाए तो पर केजी 600 से लेकर के 700 रुपया केजी वो में बिक्री उसकी होती है। ऑयस्टर मशरूम बड़ी सरलता से घरों के बंद कमरों में उगाया जा सकता है क्योंकि इसके उत्पादन के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ इसकी उत्पादन तकनीक बहुत सरल और उत्पादन लागत बहुत कम है। इसलिए ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन समाज का हर वर्ग छोटे या बड़े स्तर पर कर सकता है। इसका उत्पादन जुलाई से मार्च महीने तक आसानी से किया जा सकता है। जहां तापमान कम हो उस एरिया में साल भर भी उगाया जा सकता है। जीडी मिश्रा जी बताते हैं कि ऑयस्टर मशरूम 2 से 2.5 महीने की फसल है, लेकिन बेहतर उपज लेने के लिए इस दौरान काफी सावधानी बरतने की जरूरत होती है। यानी मशरूम घर की साफ सफाई का खास ख्याल रखना होता है, जिससे कि मशरूम में किसी तरह का रोग ना लगे।
इस तरह ऑयस्टर मशरूम का बिजनेस वैसे लोगों के लिए जिनके पास जगह कम है, पूंजी कम है, एक बेहतर कमाई का जरिया है। इसकी विधि भी आसान है और पूरे साल इसकी खेती की जा सकती है। फिर आप क्यों नहीं ऑयस्टर मशरूम की खेती शुरू करते हैं? नई तकनीक, नया भारत। एक तरफ जहां देश के अलग अलग हिस्सों से खेती में घाटे के चलते किसानों की खेती छोड़ने और छोटा मोटा रोजगार करने की खबरें आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ देश में बहुत से इस तरह के प्रगतिशील किसान भी हैं जिन्होंने अपनी सूझबूझ से नए प्रयोग करके और खेती में नई तकनीकों के भरोसे सालाना लाखों का वारा न्यारा कर खेती में घाटे की अवधारणा को बदल कर रख दिया है। खेती में इस तरह की तकनीकों और प्रयोगों को नई तकनीक नया भारत कार्यक्रम में दिखाने का मकसद है कि देश के किसान इन तकनीकों को अपनी खेती में इस्तेमाल कर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नई तकनीक, नया भारत। नई तकनीक, नया भारत। अपना देश बदल रहा है, बदल रही तकदीर। नई तकनीक संग बदल रही है देश की तस्वीर। नई तकनीक, नया भारत। कृषि क्षेत्र में नई तकनीक से हरियाली है छाई। सोलर पंप हल्के यंत्रों से नई क्रांति है आई। धरती पुत्र बना रहे एक नया भारत। नई तकनीक, नया भारत। नई तकनीक, नया भारत।